हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 7 से 8 साल की लड़की का टॉप बनाएंगे, एक बहुत सुंदर टॉप। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। डबल फोल्ड कपड़ा लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 13 इंच, जो कट सिलने के बाद जो है 12 इंच रह जाएगी। तो ये 13 इंच है। तो इसका शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच। आर्म होल भी मैं 5.5 इंच ही लूँगी। ऊपर से आधा इंच डाउन करूँगी शोल्डर। तो यहाँ से हम 8 इंच चेस्ट लेंगे और वेस्ट पे हम 8 इंच ही लेंगे। तो ये मार्क हम मिला देंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट की कटिंग के लिए मैं बीच वाला जो पार्ट है उसको अलग से कट करूँगी। तो हम लंबा कट करेंगे, फुल लेंथ जितनी होगी हमारे टॉप की 25 इंच। तो यहाँ मैं 4 इंच पे मार्क कर दूँगी और नीचे मैं करूँगी 5 इंच पे मार्क, और दोनों मार्क को इनको ऐसे तिरछा करके जोड़ देंगे। तो अब इसकी भी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से लगेगा। ये फ्रंट पार्ट का बीच वाला पोर्शन होगा। अब हम साइड वाला पोर्शन कट करेंगे। तो उसके लिए मैं कपड़ा इस तरह से बिछा देती हूँ और इसको इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे हम। जो बैक वाला पार्ट हमने कट करके रखा था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जो हमने फ्रंट पार्ट का जो बीच वाला पार्ट था उसको हम साइड में हटा देंगे। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे साइड वाले पोर्शन की। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसको भी हम 2 पार्ट में कट कर देते हैं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक में 2.5 इंच चौड़ा रख रही हूँ और डीप भी मैं 2.5 इंच ही रखूँगी फ्रंट पार्ट का। और बैक पार्ट का मैं 1 इंच और 2 इंच जो है इसकी चौड़ाई रखूँगी और इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हम बैक पार्ट के नीचे वाले पोर्शन की कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ 13 इंच ले रही हूँ मैं और इसमें जो है हम गैदरिंग डालेंगे। तो अब इसकी भी कटिंग कर देती हूँ मैं इस तरह से। अब ये मैं फ्रंट के साइड पार्ट ले रही हूँ। तो इसके लिए भी हम नीचे वाले पोर्शन की कटिंग कर देते हैं। तो उस पर भी गैदरिंग पड़ेगी।
अब हम आर्म्स की कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड फैब्रिक बिछाया है मैंने। तो इसकी जो लेंथ ले रही हूँ मैं 17 इंच ले रही हूँ। तो 2.5 इंच अंदर को लेके मैं यहाँ से शेप दे देती हूँ आर्म्स की। और नीचे से हम इसको इतना ही कट करेंगे जितना है ये, क्योंकि हमने नीचे जो है इसमें इलास्टिक लगानी है। अब ये 2 स्ट्रिप कट की है मैंने। इसकी जो चौड़ाई है 2.5 इंच है। ये इससे हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये मैंने फ्रिल बना दी है। इस तरह से मैंने इस पर कच्ची सिलाई लगाई है। अब मैं इस पर गैदरिंग डालूंगी। इस तरह से इसकी फ्रिल बना दूंगी। अब हमने फ्रिल कहाँ से कहाँ तक लगानी है उसकी मार्किंग कर देते हैं। तो ये फ्रंट का पार्ट है, बीच वाला पार्ट। इस पर हम मार्किंग करेंगे 15 इंच तक। यहाँ तक हमारी फ्रिल लगेगी। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं ताकि हमें निशान का पता लगे। तो अब यहाँ पे ये फ्रिल लगाएंगे। तो स्टिचिंग में आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह से इसको खोल के इस तरह से जो है इसमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने दोनों साइड में फ्रिल लगा दी है। तो इसके ऊपर हम अच्छे से सिलाई करके इसको पक्का कर देंगे। तो ये एक कपड़ा लिया है मैंने। इसको मैंने जो मैंने फ्रंट पार्ट काटा था इस हिसाब से ही इसकी कटिंग की थी। तो इसको हमने इसके साथ इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से अब इसकी नोचिंग कर देनी है। और नोचिंग करने के बाद हम इसको सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर बन गया है। ये जो है हमारे यहाँ पे हमारे बटन लगेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक भी रेडी हो गया है और जो फ्रिल भी हमने लगा दी है। अब हम इसके ऊपर से एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे गले से लेकर साइड वाली पट्टी तक। तो इसके ऊपर से हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है यहाँ से और नीचे तक। तो अब ये फ्रंट के साइड पार्ट लिए है मैंने। तो इसमें भी हम गैदरिंग डाल देते हैं यहाँ पे और यहाँ दोनों साइड से ये और बैक वाला पार्ट भी लेंगे और इस पे भी हम इसी तरह से गैदरिंग डाल देंगे और इनको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया सिला के। तो इसके ऊपर भी हम एक ऐसी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। अभी फ्रंट का साइड वाला पार्ट लिया है मैंने। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है हम बटन लगाएंगे। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारा शोल्डर वाला पोर्शन है वहाँ पे बटन पट्टी लगेगी। तो ये हमारा खुला ही रहेगा ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से हम 6 इंच डाउन तक जो है इसको स्टिच नहीं करेंगे। इस पे जो है हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रिप कट करी है। तो इस स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच। तो इसको मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ।
तो इस तरह से हमारी जो बटन पट्टी है बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ से हम जो आगे वाला पार्ट है वो नहीं, पीछे वाला पार्ट हम बैक पार्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट पिन लगा रहे हैं ताकि ये अच्छे से एडजस्ट होए और झोल ना पड़े जब हम सिलाई करेंगे इसके ऊपर। तो साइड वाला भी हम इसी तरह से इस पर अच्छे से एडजस्ट करेंगे और नीचे तक इसमें स्टिच करेंगे, यहाँ से नीचे तक। और इधर से भी हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा देंगे। लेकिन यहाँ से 6 इंच जहाँ तक हमने बटन पट्टी बनाई है वहाँ से नीचे ही हम स्टिचिंग करेंगे, खुला रहेगा हमारा। यहाँ से बैक वाला जो पोर्शन है ये हमारा बैक वाले में एडजस्ट होगा। ये इस तरह से हमारा ओपन रहेगा। तो अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इस पर मैंने नीचे से सिलाई लगा दी है, आप भी को भी कर सकते हो। तो अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे हम दोनों स्लीव्स पे। स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको टॉप के साथ अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के बाद जो है फिर हम इस पे साइड से सिलाई लगा देंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और नीचे से हम राउंड सिलाई लगा देंगे और उसमें अगर कपड़ा छोटा बड़ा रह जाता है तो उसको कट करके हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। इसमें आप बटन भी लगा सकते हो, राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड, दोनों साइड में इसमें बड़े बड़े से बटन लगा के ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और अंदर आप टिच बटन या तो फिर हुक लगा के इसको तैयार कर सकते हो। इसके साथ मैंने ये पजामा भी रेडी किया है, एक कैप्री रेडी की है मैंने। तो आप इस तरह से बना के ये बहुत ही सुंदर लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।